जी आपका व्यू पॉइंट सर। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। राजेश जी मेरा व्यू पॉइंट सुन लीजिए सर। मेरा व्यू पॉइंट, हमको टाइम दीजिए, मैं 1 घंटा लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए सर बोलने के ऐसा लिए। है, मेरा ये कहना है कि दो चीज से शुरू करता हूं। इस बार का दिवाली बना लीजिए, खर्चा बहुत दिवाली में होता है, तो 5 साल बाद मंगनाइएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे तो डर है कि ये 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ, सब चीज एक जगह, तो फ्री राशन जो 80 करोड़ लोगों को मिलता है वो रुक जाएगा। दरअसल बुनियाद ही हमारी राजनीति की गंदी है, जहां कौन चंदा देता है, कितना देता है, खर्चा करता है, 90 करोड़ बताता है, 90 लाख। ये जो चुनाव आयोग जो एकदम दिव्यांग है, उसको ताकत दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को छोटा करो। 5 साल तो यहाँ 24 घंटे चुनावी प्रचार चलता रहता है। और जनता का सबसे बड़ा आभूषण सोना चांदी जो ताकत है, वो वोट का हथियार है। आप भले उसको कुछ मत दो, लेकिन वो वोट देके ही अपने देश की सुरक्षा को निश्चित करता है। तो मेरा यह मानना है, मैं ऐसे विचार से कोई अलग नहीं हूं, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, सलाह मशविरा होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, आम सहमति होना चाहिए। एक तरह से एजेंडा मत लागू करिए, अपने तरफ से इंपोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या है, चाइना और वाला जो उनका चुनाव वहां भी होता है, वो जो खगोलीय चुनाव होता है, वही लागू कर दीजिए इस देश में। अरे भाई, बार बार चुनाव होता है, कोalition की सरकार आती है, जनता के हाथ में ताकत रहती है, तो उसको रहने दीजिए। तो ताकत तो जनता के पास है। शिवम त्यागी रिस्पोंडिंग, अनुराग बदौरिया ऑन द अदर साइड, राजेश गुप्ता ऑन द अदर साइड। यस, दैट्स द विंडो आई वांट। थैंक यू। जी ने कहा कि वोट जो है जनता का हथियार है। आई एग्री 100%। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर देश में 140 करोड़ लोग हर सुबह उठे, पहले वोट देकर आए और उसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री काम करें और अगले दिन फिर वोट देने जाएं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हथियार जनता के पास है और देश की जनता को, भारत की जनता को इतना कमजोर मत समझिए कि वो 5 साल में सब भूल जाते हैं। सरकारें कभी बदली नहीं जाती अगर 5 साल में भूल जाते हैं। और एक और चीज इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 साल में चुनाव हुए तो राशन बंद हो जाएगा। ये कहां से लाते हो ये रिपोर्ट्स भाई? एक चीज बताइए, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 191 दिन में 18,626 पेजेस की एक रिपोर्ट बनी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी हैं, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री, और तमाम तरह के डिस्कशंस के बाद 45 दलों ने मिलकर कुछ कहा। उस पर आप कहते हो नहीं राशन बंद हो जाएगा, नहीं ताकत कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी भाई? इस देश में जिस तरीके से चुनाव आप देख रहे हैं, सिर्फ विषय पैसे का नहीं है, लोगों का है, सिर्फ विषय पैसों का नहीं है। इस देश में जब पहला चुनाव 1952 में हुआ था तो 10.5 करोड़ रुपए में हुआ था। आज कहते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ लगे। छोड़ दीजिए 60,000 करोड़। इस देश में दिन रात जब चुनाव होते हैं, क्या सतीश जी क्या कह रहे हैं? वो दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल बंद, वो अलग से होते हैं। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनकी अलग से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इस देश को एक ही बार चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? अगले सेंचुरी में होगा फिर चुनाव, अगले सेंचुरी में। अनुराग बदौरिया जो उनका, सर यू आर बीइंग सार्कास्टिक कहना है, सर, इतना सार्कास्म भी है। सुनिए त्यागी जी का, त्यागी जी का जो कहना है उसके हिसाब से एक बार चुनाव करा लीजिए और फिर 50 साल बाद सोचिए। नहीं सतीश जी सुबह उठेंगे सबसे पहले, नहीं हर दिन की बात नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मुझे गड़बड़ी नहीं। ओके अनुराग बदौरिया, एक स्टेबल देश को स्टेबल सरकार चाहिए जो अनुराग बदौरिया प्रॉब्लम क्या है के लिए काम करे, रोजाना चुनाव में ना रहे। ओके शिवम रिलैक्स। अनुराग बदौरिया, अरे आप इतना आतुर क्यों है भाई? देखिए मुझे लगता है भारतीय, तो कहते कि मुझे लगता है भारतीय, तो कहते अरे भाई बात पूरी कर लें। सतीश जी आप ही चिल्ला सकते हैं क्या? अरे कोई नहीं चिल्ला रहा है यार, इतने सीनियर आदमी वो नहीं चिल्ला रहे। एब्सोल्युटली। अनुराग बदौरिया जी, प्रोफेसर साहब, आज दो प्रोफेसर है मेरे पास। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है। उसे अपनी सरकार जाने का भी डर सता रहा है और उसको ये लग रहा है कि किसी तरह से एक अगर चुनाव हो, क्योंकि वो सत्ता में है तो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड भी उन्हीं के पास अभी ज़्यादा आएंगे, संसाधन जुटा लेंगे। अभी 4 चुनाव स्टेट में 4 चुनाव हैं, ये करवा नहीं पा रहे हैं, कह रहे संसाधन नहीं इसलिए चुनाव हो नहीं पा रहे हैं। तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर जो आप लेके आना चाहते हो, उस समय आप कहोगे कि हमारे पास तो इतना सिस्टम नहीं है, तो आपको फिर ये आपको इसको ठेके पे देना पड़ेगा।
कुछ लोगों को आपको ठेके पे आपको भर्ती करने पड़ेंगे चुनाव कराने के लिए, क्योंकि भैया वन नेशन वन इलेक्शन होगा। जब 4 स्टेट के एक साथ नहीं हो रहे हैं तो इतना सारा चुनाव होगा, तो आप तो कहोगे भाई हमको मैन पावर और जरूरत की चीजें हमको ठेके पे लेनी पड़ेंगी। फिर भारतीय जनता पार्टी ठेके पे अपने लोगों को लगा देगी, तो क्या उसकी मंशा चुनाव कब्जा करके जीतने की है क्या पूरे देश के अंदर में? भाई जब 4 स्टेट का चुनाव कराने के आपके पास मैन पावर नहीं होती है, जरूरत की व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो पूरे नेशन को आप कैसे करवा लोगे? मैं जानना चाहता हूं। इसके मतलब आप कहीं देखिए खेल तो नहीं खेलना चाहते हो? 4 स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करा पा रही, तो क्या विपक्ष को ठेके पे लेना? तो क्या विपक्ष को ओके अनुराग भदौरिया, आई गॉट योर पॉइंट। कितनी बार ठेका बोलेंगे? आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग मतलब अलायंस हो गया तो ठेके के अलावा सोच ही नहीं रहे आप कुछ। प्लीज रिलैक्स। मैं ये कह रहा हूं रामकृपाल जी, विपक्ष का सबसे बड़ा काउंटर यही है। नहीं वो ये कह रहे हैं, अरे अच्छा नहीं भैया, नहीं हुआ, रिलैक्स। ठेके में पहुंचते हो क्या? अरे रिलैक्स अनुराग जी, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर, रिलैक्स अनुराग जी। रामकृपाल जी, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कराया जा सकता है इलेक्शन या नहीं। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस काबिल है आज की तारीख में कि आज के भारत में वन नेशन वन पोल करा सके? आपका क्या व्यू पॉइंट? मेरा ये कहना है कि जब सन 52 में 47 में आज़ाद हुए और 52 में पहला इलेक्शन हुआ और सारे इलेक्शन एक साथ हुए, अनुराग जी रिलैक्स, 52 में, 57 में, 62 में और 67 में 4 चुनाव हुए थे। दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई मेरे, अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। केवल अवधारणा के चलते आप हर चीज को खारिज कर दीजिए खारिज। मेरा ये कहना है कि इस पर बहस तो हो ना। ये सारी बात डिबेट जब ये आएगा पार्लियामेंट में, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी आएंगे और घर से दस्तखत कर देंगे हो जाएगा। अरे जब पूरा का पूरा सारी स्टेट इस पे कम से कम ये 2/3 या कितना होता है, 3/4 स्टेट्स करेंगी, सहमति से होगा जब आप लोग। लेकिन डायलॉग तो कीजिए अभी से, क्यों कि नहीं टोटल रिजेक्शन इस काबिल है आपको लगता है? क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं पूरा विपक्ष पूछ रहा। और दूसरी बात जो अभी एक बात हो रही थी, हर चीज पैसा और खर्च पर। भाई साहब सतीश जी ने बोला था, सतीश 800 डेज 5 इयर्स में जोड़ लीजिए, समय जो बचता है जिसमें आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, उसकी बात हो रही है। बात इसकी नहीं है कि पैसे और खर्च का। और मेरा यह कहना है कि आप खूब विरोध कीजिए सतीश जी, लेकिन कम से कम जब ड्राफ्ट आ जाए उसके एक पॉइंट पर डिबेट तो कीजिए। सतीश जी ये कह देना कि डिबेट ही नहीं करेंगे और बिल्कुल फंडामेंटली हम सतीश जी कोई काउंटर, राजेश जी आ रहा हूं कि आपका प्रिंसिपल विरोध है क्या आम आदमी पार्टी का? आपको भी ठेकों की चिंता है? मैं रामकृपाल जी की बात का, मैं रामकृपाल जी के बात का समर्थन कर रहा हूं। अरे तो ये काम करिए ना रामकृपाल जी, चर्चा हो लेकिन ये खोजा जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट छोटा किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, सालों भर चुनाव प्रचार से रोका जाए, खर्चा कम किया जाए, ये सब सही है। जो बदलिए और चुनाव होने दीजिए जैसे हो रहा है। ये सब सुझाव दीजिए, उसकी जगह पे ये आए। मेरा तो ये कहना है कि इस पर डिस्कशन हो, इस पर डिस्कशन हो बस। एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन।